कि चाहे भारतीय जनता पार्टी को वोट कर ले, चाहे वो कांग्रेस को वोट कर ले, ढोल फिर भी एक ही परिवार में बजना है। जो कांग्रेस के लोग ये दुहाई देते हैं कि एक तरफा मुस्लिम समाज का वोट कांग्रेस का है, तो जब मुसलमानों के ऊपर शोषण अत्याचार होता है, जुल्म जाती होती है, यहाँ मॉब लिंचिंग होती है, गाय के नाम पर हत्याएं कर दी जाती हैं, तब ये कांग्रेस के लोग चुप्पी साध कर क्यों बैठ जाते हैं? मेरा इनसे सवाल है। मुस्लिम समाज तो हम ही है, केवल इसके अलावा तो कोई नहीं था। पिछले चुनाव में हम लोगों ने कुर्बान जी को वोट दी, लेकिन इस बार वो फाइट में नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चले गए। वो हवेली वाले लोग ही सरकारों में बैठे हैं, एक भाजपा में तो दूसरे कांग्रेस में। कांग्रेस का एक तरफा राज रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी का लोग है, तो जिम्मेदार तो यही लोग हैं। दरअसल क्या है ना, सब लोग कोठी से मुक्ति चाहते हैं। देखिए, अगर बीजेपी ने माहौल ख़राब करने की कोशिश करी ना, तो यहाँ वोट कैंपेनिंग तो बाद में होगी, पहले स्थानीय में तांडव होगा। इन्हीं बहुजनों को काटने की, इन्हीं दलितों को, पिछड़ों को, इन्हीं को काटने की जो बात कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अभी हम मौजूद हैं झबरेड़ा नगर पंचायत में। अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी के महक सिंह जी, जो यहाँ पे टिकट की एक जो है आवंटन प्रक्रिया हो चुकी है। चुनाव अपनी पूरी शबाब पे है, बात करेंगे अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं झबरेड़ा की समीकरण आने वाले चुनाव को लेकर? सबसे पहले आपका आज़ाद समाज पार्टी की ओर से स्वागत है कि आप हमारे प्रत्याशी की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। स्थिति बहुत अच्छी है। जो समीकरण हमारे पास हैं, उस समीकरण के हिसाब से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। प्रत्याशी की बात कर लें तो ऑफिशियली क्या डिटेल्स हैं प्रत्याशी की? देखिए, प्रत्याशी हमारे सरफराज अंसारी हैं, उनकी वाइफ हमारी प्रत्याशी है जेबन अंसारी, और लंबे समय से वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के और आज़ाद समाज पार्टी के साथियों के टच में थे, और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के करीबी भी हैं। आज उनके कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, लोगों को संबोधित किया गया है, उन्हें बताया गया है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने, ख़ास तौर से कांग्रेस के लोगों ने मुस्लिम समाज के साथ में छल करने का काम किया है, क्योंकि मेरा प्रत्याशी यहाँ मुस्लिम समाज से आता है। किस प्रकार से पहली नगर पंचायत में किस प्रकार से एक मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को, जो एक मुस्लिम समाज का उभरता हुआ चेहरा था, आज उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि जो यहाँ वर्तमान में बने रहना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को ख़त्म करके अपना राज स्थापित रखना चाहते हैं, राजतंत्र की परिभाषा वो लोग बोलते हैं। वैसे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संविधान से यहाँ लोकतंत्र स्थापित है, लेकिन झबरेड़ा नगर पंचायत में कहीं ना कहीं राजतंत्र स्थापित है कि एक भाई कांग्रेस से टिकट लाता है, दूसरा भाई भाजपा से टिकट लाता है। ऐसा लग रहा है झबरेड़ा की जो समीकरण है, चेयरमैन की सीट आएगी तो एक ही परिवार में ही, ठीक है, तो कैसे भेद पाएंगे? ये बहुत गढ़ माना जाता है झबरेड़ा का, चौधरी साहब का, कैसे भेद पाएंगे? क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, ये तो यहाँ की जनता को समझना चाहिए कि चाहे भारतीय जनता पार्टी को वोट कर ले, चाहे वो कांग्रेस को वोट कर ले, ढोल फिर भी एक ही परिवार में बजना है, ढोल फिर भी उन्हीं के घर में बजना है। तो क्यों ना इस बार बदलाव करें। ये जो ख़ास तौर से कांग्रेस के लोग, क्योंकि एक छत्र कांग्रेस का राज रहा है, 70 साल के कांग्रेस के राज में ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में हम यहाँ बैठे, मेरा प्रत्याशी मुस्लिम समाज से है, तो मैं उसी की बात करना चाहता हूँ कि कितना काम मुस्लिम समाज ने कांग्रेस के राज में हुआ है, कितना बचाव कांग्रेस के राज में मुस्लिम समाज का हुआ है। आज ख़ास तौर से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी तो खैर सामने से हम लोगों को मारने का काम कर रही है। इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों का शोषण, अत्याचार चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी तो फ्रंट पे है, लेकिन उससे पहले जो सरकारें रही हैं, जिन्होंने एक छत्र राज किया है, उन्होंने क्या व्यवस्थाएं की, क्या प्रावधान किया कि हम लोगों के साथ ऐसा ना हो। जो कांग्रेस के लोग ये दुहाई देते हैं कि एक तरफा मुस्लिम समाज का वोट कांग्रेस का है, तो जब मुसलमानों के ऊपर शोषण अत्याचार होता है, जुल्म जाती होती है, यहाँ मॉब लिंचिंग होती है, गाय के नाम पर हत्याएं कर दी जाती हैं, तब ये कांग्रेस के लोग चुप्पी साध कर क्यों बैठ जाते हैं? मेरा इनसे सवाल है। चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? जो मुस्लिम वोटर्स है, कांग्रेस को देखता है, फेवरेट पार्टी है कांग्रेस की, आज़ाद समाज पार्टी अभी थोड़ी नई पार्टी है, मुद्दे क्या रहेंगे? जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ मोबिलाइज कैसे करेगी आज़ाद समाज पार्टी? आज़ाद समाज पार्टी 2020 से चुनाव मैदान में है। 22 में हमने चुनाव लड़ा, जिला पंचायत चुनाव लड़ा, और जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, इसी सीट पर कोतवाल आलमपुर पर कांग्रेस की स्थिति ये थी कि कांग्रेस के लोग 10 बजे जो है काउंटिंग से अपने घर आ गए थे, और आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी लास्ट तक संघर्ष करता रहा था और दूसरे नंबर पर आया था। कुछ ही सैकड़ों वोटों के अंतर से हम इस सीट पर हारे थे। तो कांग्रेस की स्थिति तो आप 2023 के जिला पंचायत चुनाव में देख चुके हैं किस प्रकार की थी। मुद्दे क्या हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि यहाँ नगर के अंदर जितना भी कार्य हो, आज तक जो कार्य किया गया है,
एक आम जन तक हमने लोगों के घरों पर जाकर देखा कि आज भी लोग झुग्गी झोपड़ियों में अपना जीवन बसर करने को मजबूर हैं। आज भी किसी प्रकार की नगर की तरफ से जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये आम बात है। लेकिन एक आम जन की समस्या को समझकर उसकी समस्या का समाधान कराना एक जनप्रतिनिधि का कार्य होता है। हमारे लोग यहाँ हवेलियों के चक्कर काटते रहते हैं। हमारे लोग अपनी दरख्वास्त लेकर हवेलियों पर जाते रहते हैं। हवेली से क्या मतलब हो गया? हवेली से मतलब ये हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ कांग्रेस का जो दावेदारी कर रहे हैं, जिनके पास में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के टिकट हैं, जो यहाँ झबरेडे की आम जनता कहती है, जो झबरेडे की आम जनता, आम आवाम की आवाज़ है कि हमें हवेली के चक्कर काटने पड़ते हैं। हवेली पे सुनवाई होती है? हवेली पे सुनवाई होती है कि हवेली पे आ जाना। तो हमें कोर्ट कानून प्रशासन सब बाद में, हवेली पहले है। मैंने तभी तो कहा कि राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। हवेली है तो राजतंत्र है, और लोकतंत्र होता तो फिर वो कानून की भाषा की बात कर। हवेली की पॉलिटिक्स खत्म करने आई आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पे। आज़ाद समाज पार्टी तो प्रत्येक उस व्यक्ति उस के खिलाफ है, उस विचारधारा के खिलाफ है जो यहाँ राजतंत्र की बात करेगा, जो लोकतंत्र की परिभाषा को ख़त्म करने की बात करेगा। हम प्रत्येक उस व्यक्ति के खिलाफ हैं। सबसे पहले नंबर पे किसको देखते हैं नगर पंचायत झबरेड़ा में? सबसे पहले नंबर पे हम अपने प्रत्याशियों को देखेंगे। हमारा प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। तीसरे नंबर पे हमारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, तो लोगों को समझना चाहिए। आपको मैं बताऊं, यहाँ 50% आबादी मुस्लिम समाज की है और 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। एक भारतीय जनता पार्टी से जो कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे, दूसरा कांग्रेस पार्टी से जिस कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों का कोई उद्धार नहीं किया, जिस कांग्रेस ने मुसलमानों को पिटते हुए छोड़ा, मुसलमानों को अधर में छोड़कर जो कांग्रेस दरकिनार करके मुसलमानों को खड़ी हो गई, एक उसका प्रत्याशी है। तीसरा एक ऐसा प्रत्याशी है जिसका नेता इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों के लिए लगातार आवाज़ बुलंद कर रहा है, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो पार्लियामेंट। आज़ाद समाज पार्टी का क्या स्लोगन है? बटोगे तो कटोगे बता दिया, ये बता दिया। बीजेपी का, कांग्रेस का बता दिया। आज़ाद समाज पार्टी का क्या स्लोगन रहेगा? पार्टी का स्लोगन ये है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग दावे करते हैं और वो अपने दावों पर खरे नहीं उतरते हैं, हम तो चाहते हैं इस देश में समान शिक्षा, समान सम्मान सबको मिलना चाहिए। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब कहकर गए हैं कि इस देश में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, समान शिक्षा मिलनी चाहिए, समान चिकित्सा मिलनी चाहिए। यहाँ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही है। आप देखिए, एक गरीब का बच्चा खिचड़ी वाले स्कूल में पढ़ रहा है, एक अमीर का बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके जिम्मेदार यहाँ हवेली वाले लोग। हवेली वाले लोग ही सरकारों में बैठे हैं। एक भाजपा में तो दूसरे कांग्रेस में। कांग्रेस का एक तरफा राज रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी का लोग है, तो जिम्मेदार तो यही लोग हैं। जिम्मेदार तो यही है भाई। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप अपने लोगों की आवाज़ को नहीं उठाएंगे, आपसे लोग अपने कार्य की दुहाई लगाएंगे, अपने कार्यों को कहेंगे कि हमारा ये कार्य है, और आप घरों पर नहीं मिलोगे, आप रुड़की अपने दूसरे आवास पर मिलोगे और लोगों को नहीं मिलोगे, तो कहाँ, किस प्रकार से आप जनता की आवाज़ को उठा रहे हो? बताइए मुझे। जनता परेशान है, बेहाल है, यहाँ किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं हुआ है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि 50% आबादी में यहाँ मुस्लिम समाज है। अगर समझ गया और इस बार ये नहीं समझे, अपनी लीडरशिप को इन्होंने नहीं समझा, तो भविष्य में मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम समाज को यहाँ से पर्चा भी नहीं भरना चाहिए। मुस्लिम समाज और दलित समाज की राजनीति करेंगे, या जो स्वर्ण समाज है, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, उनको भी चाहिए आज़ाद समाज पार्टी की? सबके लिए संघर्ष करते हैं। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि मेरा प्रत्याशी मुस्लिम समाज से आता है, तो जिस समाज से मेरा प्रत्याशी आता है उस समाज से मैं अपील तो करूंगा ही, उसके साथ साथ मैं समस्त समाज से अपील करूंगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, सबसे अपील करेंगे। अगर हम भाईचारे की भावना से काम कर रहे हैं तो हमारी अपील सबसे रहेगी कि हमारे प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोट देकर जिताने का काम करें। जिस प्रकार से सौर समाज ने लोकसभा नगीना क्षेत्र से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी को लोकसभा नगीना का सांसद बनाकर सदन के अंदर भेजने का काम किया है। अच्छा, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की, मुस्लिम एक था, एक कुछ चुनावी था, उन्होंने कहा कि जय भीम के नारे लगेंगे, कुछ मुस्लिम उसके नारे लगेंगे, हमने व्यवस्था करी है, हमने पूरा अरेंजमेंट करा है। उस पर क्या कहना चाहते हैं? भाजपा के लोग थे, बाद में उनके पोस्टर वायरल हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए एजेंट थे। उन्होंने जाकर जानबूझकर उस प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश की है। उन्होंने जानबूझकर माइक बंद करने की कोशिश की है। खो गई थी बाद में उनकी, उनका पहचान हो गई, उनके पोस्टर वायरल हुए हैं, मुकदमे भी दर्ज करा है। मुकदमा दर्ज हुआ है उन पे। भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, मानहानि का कोर्ट से मुकदमा दर्ज हुआ है। सांसद जी तो वकील भी हैं, बढ़िया एकदम, उनको पता है, सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये भेजा गया एजेंट है, मैं जानता हूँ, तो वो तो पहचान जाते हैं, भरी पब्लिक में पहचान जाते हैं। यहाँ पे झबरेड़ा में आज़ाद समाज पार्टी की जो एक वोट कैंपेनिंग है,
बीजेपी ने माहौल ख़राब करने की कोशिश करी तो क्या करेगी आज़ाद समाज पार्टी? देखिए, अगर बीजेपी ने माहौल ख़राब करने की कोशिश करी ना, तो यहाँ वोट कैंपेनिंग तो बाद में होगी, पहले इस थाने में तांडव होगा। अगर किसी भी मेरे वोटर्स को, मेरे समाज के व्यक्ति को, मेरे मुस्लिम समाज के व्यक्ति को प्रशासन ने, शासन ने टारगेट करने की कोशिश करी, तो याद रखना, यहाँ भीम आर्मी का बच्चा बच्चा पूरे ज़िले से, पूरे प्रदेश से इस नगर पंचायत झबरेड़ा में होगा और फिर इस थाने में तांडव होगा। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे नंबर पे किसको देख रहे हैं? पहले नंबर पे तो आज़ाद समाज पार्टी का अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, दूसरे नंबर पे किसको देख रहे हैं? मैं पहले नंबर पे हम ही हैं, दूसरे नंबर पे मुझे नहीं पता, इनमें दोनों भाइयों में से तीसरे पे पता नहीं, दोनों भाइयों में से कोई सा होगा ही, कोई सा भी होगा दोनों भाइयों में से। हवेली की राजनीति खत्म कर देंगे यहाँ से? ये तो हो चुकी है, अगर ये लोग समझे मेरी बात को तो ये हो चुकी है। ये एक हवेली से चलकर जो लंबे समय से हवेली में एक कुर्सी रखी हुई है, वो हवेली से चलकर अब आम जनता में आने वाली है और एक गरीब के बच्चे के घर पर आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, मुस्लिम जो समाज है कैसे ले जाएंगे उसको? कांग्रेस का हार्डकोर वोटर है मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज तो हम ही है, मुस्लिम समाज यहाँ कौन है? मुस्लिम समाज तो हम ही है, केवल इसके अलावा तो कोई नहीं था। पिछले चुनाव में हम लोगों ने कुर्बान जी को वोट दी, लेकिन इस बार वो फाइट में नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चले गए। उन लोगों ने पता नहीं उनका बूथ कैप्चर कर लिया या कहाँ है, उस दिन से दिखाई भी नहीं दिया। सब कैप्चर भी होते हैं झबरेड़ा में? नहीं, बूथ कैप्चर नहीं होते, ठीक है नहीं, लेकिन कुर्बान जी को तो पता नहीं कहाँ भेज दिया। ना वो फाइट में है, ना कोई बाइट में है, ना कोई कहीं है। तो इस बार हम लोग जीत के आएंगे, पक्का जीतेंगे इस बार? पक्का जीतेंगे। तीसरे नंबर पे कौन रहेगा झबरेड़ा नगर पंचायत में? उनमें से दोनों भाइयों में से एक रहेगा। रात को मतलब साथ बैठते हैं बीजेपी कांग्रेस वाले, आपके हिसाब से परिवार एक ही है? वो एक घर में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, दोनों सगे भाई हैं, तो एक साथ भी बैठते होंगे, नहीं भी बैठते होंगे। अच्छा, जब हिंदू क्षेत्र में जाएंगे, स्वर्ण अगर वोट की बात कर लें, हिंदू ठाकुर बनिया बहुत अच्छी खासा झबरेड़ा में एक पहचान है, बहुत अच्छा खासा वोटर है, उनसे क्या अपील करेंगे? आज़ाद समाज पार्टी को वोट क्यों दें? दरअसल क्या है ना, सब लोग कोठी से मुक्ति चाहते हैं, वो अपने आप को वोट देंगे। कोठी अच्छा, हवेली कोठी है? हवेली कोठी होती है, वहाँ से मुक्ति चाहते हैं। कोठी से मुक्ति क्यों? वहाँ तो कह रहे न्याय होता है। 70 साल से एक ही तो जगह है, न्याय कहाँ हो रहा है? न्याय होता तो आज तक वाल्मीकि समाज को पक्का ना करते। न्याय होता तो वाल्मीकि समाज को पक्का करते। यहाँ सार्वजनिक टॉयलेट की सुविधा होती, यहाँ बस स्टैंड होता, यहाँ स्टेडियम होता, एक भी है क्या? 70 साल से कहीं भी नहीं है। तो क्या होता है कोठी में? क्या होता है कोठी में? क्या होता है कोठी में? तो राजतंत्र होता है, यहाँ लोकतंत्र है। अच्छा, कुछ ऐसा भी आपका कोई मसला हुआ हो, कुछ झगड़ा विवाद, आप भी गए हो कभी हवेली कोठी में, कुछ ऐसा हुआ कभी अनुभव? झबरेड़ा में कोई ऐसा कोई विवाद नहीं हुआ, ना कोई हिंदू मुस्लिम हुआ, ना कोई है, सब समाज के लोग हैं, सब सभ्य लोग हैं। वो सब चाहते हैं कि इस बार आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी जीत के आए। सर, क्या कहना चाहते हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? झबरेड़ा की थोड़ी पॉलिटिक्स अलग है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? आज़ाद समाज पार्टी कैसे भेद पाएगी पूरा किला? देखिए, जैसा बताया कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। मान्यवर काशीराम जी ने नारा दिया था कि भाई मुझे बहुजनों को इस देश का हुक्मरान बनाना है, और बाबा साहब ने हमको लोकतंत्र में अधिकार दिया है। तो जब लोकतंत्र में अधिकार दिया है तो लोकतंत्र का फ़ायदा उठा के, संसदीय लोकतंत्र का फ़ायदा उठा के हुक्मरान बन सकते हैं। बटोगे तो कटोगे, कैसे लेते हैं स्लोगन? कैसे, क्या क्या मतलब है स्लोगन का? 6743 में बांटने का काम किसने किया? उनसे पूछे ना, किसने किया बांटने का काम? मुसलमानों में पहले जाति नहीं थी, मुसलमान जब आए भारत में तो यहाँ जाति नहीं थी, और इसलिए बहुत सारे लोग जो है उनके साथ गए। वहाँ असमानता नहीं थी, वहाँ समानता थी, तो कुछ लोग गए वहाँ। लेकिन अब मुसलमानों में भी जातियाँ होगी तो बटोगे तो कटोगे, किसके कटने की बात हो रही है? हाँ, तो इन्हीं बहुजनों को काटने की, इन्हीं दलितों को, पिछड़ों को, इन्हीं को काटने की जो बात कर रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो काटने का काम और बांटने का काम भी तो वही लोग। आपके हिसाब से ना बटें, आज़ाद समाज पार्टी को वोट दें? आज़ाद समाज पार्टी तो मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा पे चल रही है, बाबा साहब की विचारधारा पे चल रही है। पावर टू द पुअर किस पे चल रही है? बीजेपी बीजेपी तो बांटने काटने का ही काम कर रही है। बीजेपी ने बांटा है, वही तो सारा बात है। मनुवाद की लड़ाई और अम्बेडकरवाद की लड़ाई है। कांग्रेस कहाँ खड़ी दिख रही है इसमें? कांग्रेस भी तो मनुवादियों का साथ दिया हमेशा। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस, मैंने कहा, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। हमें इस देश के बहुजनों को जगाना है और पावर टू द पुअर का, गरीब का राज स्थापित करना है। क्योंकि जो लड़ाई है पैसे और पसीने की लड़ाई है। दुर्भाग्य से पैसा जीतता है, पसीना हारता चला रहा है। तो हमें एक ऐसा राज स्थापित करना है जो संत रविदास कहते थे कि जिसमें कोई गम ना हो, बेगमपुरा। तो ऐसा अच्छा राज हो, चाहे उसमें गरीब ब्राह्मण भी हो वो भी खुशी रहेगा, गरीब ठाकुर हो वो भी खुशी रहेगा। पावर टू द पुअर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा सर, एक आपसे क्वेश्चन लूँगा मैं कि जैसे नाम चेंज करने की एक प्रक्रिया चलती है यूपी में और भी जगह चलती है, अगर चेयरमैन बन के आएंगे तो आप भी कुछ झबरेड़ा का नाम अलग करेंगे कुछ?
झबरेड़ा का तो नाम झबरेड़ा ही रहेगा, इससे अलग करने से कोई वो नहीं है। जो नाम चेंज होते हैं क्या कैसे देखते हैं आप, नाम चेंज जो होते हैं कैसे देखते हैं? झबरेड़ा एक नगर पंचायत है और जब से नगर पंचायत से सही मानते हैं गलत मानते हैं नाम चेंज करने को आप? गलत है, गलत। गलत है। जब हमारे पूर्वजों ने नाम रखा तो वो सही रखा होगा, उसे चेंज करना ठीक नहीं है। वो बोलते हैं कि जब मुगल आए तब उन्होंने नाम चेंज कर दिया, पहले वो नाम था, तो ये कैसे देते हैं चीज़ों को, सही है गलत है? मुगल तो आए लेकिन उसके बाद अंग्रेज भी तो आए, फिर हमारा भी राज हुआ, लोकतंत्र हुआ, लेकिन नाम चेंज करना ठीक नहीं है। क्या देंगे एक लास्ट स्टेटमेंट झबरेड़ा की जनता को, अगर अध्यक्ष बनते हैं क्या देंगे युवाओं को, क्या देंगे दलितों को, क्या देंगे मुस्लिम समाज को? मैं जनता से यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ें और आए, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। जय भीम, जय भीम। झबरेड़ा का देखा आपने, चुनावी सरगर्मी पूरी की शबाब पे है। अभी क्या होगा चुनावी हाल, देखते रहिए द न्यूज़ वन नेटवर्क। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैं हूँ आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वन नेटवर्क। धन्यवाद।